ॐ यस्य भूमिः प्रमान्तरिक्षमुतोदरम् दिवं यश्चक्रे मूर्धानम् तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। यो भूतं च भव्यं च सर्वं यश्चाभितिष्ठति स्वर्यस्य च केवलं तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। यस्य कारुण्यलेशेन सर्वं सर्वत्र सिद्ध्यते संकल्पितं हृदाकृष्टं तं वन्दे जगदीश्वरम्। हम में से कोई भी ऐसा नहीं है जो दुखी होना चाहता हो। सब लोग सुखी होना चाहते हैं, लेकिन सब लोग सुखी हैं नहीं। और सच पूछिए तो ऐसा कोई भी नहीं है जो ये कह सके कि मैं सब तरह से सुखी हूँ। लेकिन क्या कोई ऐसा है जो ये कह सकता है कि मैं सब तरह से दुखी हूँ? शायद कहने के लिए लोग भले कहें, लेकिन इस संसार की, इस जीवन की, जगत की सच्चाई ये है कि इस संसार में, जीवन में सुखों की मात्रा हमेशा ज्यादा रहती है, दुखों की मात्रा कम रहती है। पूरी सृष्टि में, पूरे संसार में अगर आप कैलकुलेट करें तो सुख हमेशा ज्यादा है, दुख कम है। और एक एक इंसान के जीवन में आप उसके पूरे जीवन के सुख और दुखों को जोड़ें तो दुखों की क्वांटिटी हमेशा कम बैठेगी और सुखों की हमेशा ज्यादा होगी। लेकिन फिर भी दुख ज्यादा महसूस होता है। और दूसरा कारण यह है कि हम जाने अनजाने अपने दुखों को बढ़ा लेते हैं। वेद के एक मंत्र में कहा गया है कि अश्मन्वती रीयते संरबद्धम उत्तिष्ठत तत्रता सखाया। ये संसार, ये जीवन पत्थरों से भरी हुई एक बहुत तेज बहती हुई नदी है। ऐसी नदी जिसका फ्लो, जिसका बहाव बहुत तेज है। गहराई तो कम है, लेकिन बहाव बहुत तेज है। और उस बहते पानी की तेजी में कोई आदमी उस नदी को पार करना चाहे तो बह जाएगा। और उसमें पत्थर भरे हुए, रास्ते में तरह तरह के पत्थर हैं। तो मनुष्य का जीवन इस प्रकार का है कि एक बहती हुई तेज धार वाली नदी और जिसमें रास्ते में पत्थर हैं। कैसे उसके पार जाएं? कैसे इस बहती हुई पत्थरों से भरी हुई नदी में हम पार हो जाएं? इसके 3 उपाय बताए। उसमें से पहला यह है कि उठ जाओ, उत्तिष्ठ। दूसरा है जागो, जागृत। तीसरा है ततरता, आपको तैरना होगा, चलना पड़ेगा, आगे बढ़ना पड़ेगा। और फिर एक उपाय है सखाय, सख्य भाव रखना पड़ेगा। और तब आप निश्चित रूप से जो आपको दुख दिखाई दे रहे हैं वो बहुत कम होते हुए नजर आएंगे। पहली बात तो ये समझ लेने की है कि हम अपने दुखों को इसलिए बढ़ा लेते हैं, या बढ़ा हुआ या अपने जीवन में दुख ज्यादा हैं ऐसा इसलिए महसूस करते हैं क्योंकि हम कष्ट और दुख, इन 2 चीजों को एक मान लेते हैं। कष्ट और दुख एक नहीं है, समान नहीं है, दोनों बिल्कुल अलग अलग चीजें हैं। अंतर क्या है? अंतर यह है कि दुख हमें झेलना पड़ता है। दुख हमारा चुनाव नहीं होता। कहीं किसी अदृश्य शक्ति के द्वारा अनचाहे हमें वो दुखद परिस्थितियां झेलनी पड़ जाती हैं।
और दूसरा अंतर यह है कि जब दुख समाप्त होता है, वो दुख की परिस्थिति जब बीत जाती है, तो बस एक राहत की सांस मिलती है कि चलो एक मुसीबत खत्म हुई। लेकिन कष्ट हमेशा हमारा चुनाव होता है। और दूसरा अंतर यह होता है कि कष्ट जब समाप्त होता है तो आपको कुछ देकर जाता है। कष्ट जब समाप्त होगा तो आपको कुछ देकर जाएगा, कुछ लाभ पहुंचा कर जाएगा, किसी अचीवमेंट पर खत्म होगा। बस फर्क ये है कि अगर उस कष्ट को किसी ने दुख मान लिया तब फिर वो उसका दुख बन गया। दुख है नहीं, उसने उसको दुख बना लिया। जैसे दो विद्यार्थी हैं, एक वो है जो ये सोचता रहता है कि ये इतनी मोटी मोटी किताबें जो मुझे पढ़नी पड़ रही हैं, फिजिक्स, ये केमिस्ट्री, ये मैथ्स, ये ग्रामर, इन किताबों को लिखने वालों को और कोई काम नहीं था, लिख के चले गए, पढ़नी हमें पड़ रही, फिर एग्जाम, हायर मार्क्स लाने, या आगे एडमिशन नहीं होगा, और वो दुखी रहता है क्योंकि उसने उस पढ़ाई के कष्ट को, उसमें कष्ट तो जरूर होगा क्योंकि एफर्ट है, मेहनत है, बुद्धि का परिश्रम है, तो उसने इस कष्ट को दुख बना लिया तो ये उसका दुख बन गया, जबकि वास्तव में है नहीं। लेकिन अगर वो पढ़ ले, समझते हुए पढ़ ले और याद कर ले अपने सब्जेक्ट को, अपने कोर्स को, तो ये पढ़ाई का परिश्रम, कष्ट कहां पर समाप्त होगा? किसी अचीवमेंट पर, किसी उपलब्धि पर, ज्ञान पर, अच्छे मार्क्स पर, आगे की उन्नति पर। तो कितने महापुरुषों ने, कितने धर्मगुरुओं ने देश और समाज के उत्थान के लिए कितनी कितनी तकलीफें सही। जीसस क्राइस्ट को क्रूसिफाइड कर दिया गया, वर्धमान महावीर और बुद्ध को कदम कदम पर विरोध का सामना करना पड़ा क्योंकि वो समाज में छाई हुई बुराइयों को सुधारने के लिए प्रयत्न कर रहे थे। महर्षि दयानंद को कितनी बार जहर दिया गया क्योंकि वो समाज में छाए हुए पाखंड अंधविश्वास को समाप्त करने के लिए कटिबद्ध थे। तो ऋषि दयानंद को जब आखिरी बार जहर दिया गया तो उनके शरीर में इतने फफोले थे कि कोई इतनी सी जगह नहीं थी जहां आप उंगली रख सकें कि वहां फफोला या फोड़ा ना हो गया हो। इतना कष्ट, इतना दुख वो झेल रहे थे। बताइए ये दुख था कि कष्ट? अगर ये दुख है तो ये सवाल उठेगा कि वो उन महापुरुषों के किन कर्मों का फल है। भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव को फांसी पर चढ़ा दिया गया। चाफेकर, सावरकर कितना कष्ट झेलते रहे। ये उनका दुख था कि कष्ट था? आप कहना चाहेंगे कि सावरकर अंडमान निकोबार में बंद थे और उस इतनी सी कोठरी में जिसमें लेटा नहीं जा सकता ठीक से, किस तरह वो जीवन जी रहे होंगे? क्या उनका हौसला था कि उस तन्हाई की कोठरी में दीवारों पर वो कविताएं लिख रहे थे? क्या उनका हौसला था कि पानी के शिप के उस छोटे से छेद से कूद करके, निकल करके, बाहर निकल करके, समुद्र पार करके फ्रांस के तट पर पहुंचे कि मैं ब्रिटिश सीमा से पार निकल जाऊं? कौन कौन सा दुख नहीं उन्होंने झेला? तो ध्यान दीजिए, ये उनके कर्मों का फल नहीं है, ये दुख नहीं है, क्योंकि ये उन्होंने चुना है। कौन सा सुख था जो सावरकर के, चाफेकर के, भगत सिंह के, चंद्रशेखर आजाद के कर्मों में नहीं बित सकता था? महर्षि दयानंद सरस्वती कितने ऐश्वर्यशाली परिवार में पैदा हुए थे। वर्धमान महावीर और बुद्ध तो राज परिवार के थे। कौन सा सुख उनके चरणों में नहीं था? लेकिन सबको छोड़कर कौन सी ललक है, कौन सा जुनून है जिसकी वजह से वो कष्टों को चुन रहे हैं? ध्यान दीजिए, ये दुख नहीं है, ये संसार के कल्याण के लिए निकली हुई यात्रा है और इसमें जो भी उन्होंने झेला है वो कष्ट है। और ये कष्ट पुण्य में बदलता है, क्योंकि अगर आप पुण्य करना चाहें, अगर आप दूसरों को सुख पहुंचाना चाहें, दूसरों को सुख पहुंचा करके ही पुण्य मिलता है और पुण्य बिना कष्ट उठाए नहीं मिलेगा। ऋषि दयानंद ने एक प्रश्न का उत्तर दिया है कि इस जीवन में सुख का कारण क्या है।
उनका कहना है कि सुख के दो ही आधार हैं, दो ही सूत्र हैं। एक तो पुरुषार्थ, पुरुषार्थ यानी परिश्रम, और दूसरे पुण्य। तो प्रयास करने में, परिश्रम करने में, एफर्ट करने में कष्ट महसूस होगा और उसका परिणाम सुख होगा, कोई न कोई उपलब्धि। और पुण्य पाने के लिए जब आप देखिए, पुण्य में और पुरुषार्थ में अंतर क्या है? बस तो पुरुषार्थ तो दोनों में लगता है, लेकिन जब आप अपने लिए कोशिश करते हैं, अपने लिए परिश्रम करते हैं, तब वो परिश्रम सुख में बदलता है, अचीवमेंट में बदलता है। कष्ट तो उठाना पड़ता है, चाहे पढ़ने में, चाहे धन कमाने में, चाहे यहां तक आने में कुछ कष्ट उठाना पड़ा है ना, कि ऐसे ही आ गए। सुख सुविधा पूर्वक आए हैं, लेकिन जो पेट्रोल आपने कार में जलाया है, उस पेट्रोल को जुटाने के लिए, उस कार को अचीव करने के लिए धन कमाया गया है, और उस धन को कमाने के लिए पसीना बहाना पड़ा है, बुद्धि लगानी पड़ी है। ऐसे नहीं हो गया है। तो छोटा अचीवमेंट हो या बड़ा अचीवमेंट हो, छोटी उपलब्धि या बड़ी उपलब्धि, जितनी बड़ी उपलब्धि है, जितना बड़ा अचीवमेंट है, जितना बड़ा सुख है, उतना ही एफर्ट करना पड़ता है, और उसको आप कष्ट न मानकर दुख मान बैठते हैं। दुखों के बढ़ने का एक ये कारण है। तो जब अपने लिए आप परिश्रम करते हैं, तब वो अपने लिए किया गया परिश्रम सुख में बदलता है, और जब आप दूसरों के लिए परिश्रम करते हैं, दूसरों को सुख पहुंचाने के लिए कोशिश करते हैं, तब वो पुण्य में बदलता है। और जब आप अपने लिए सुख उठाने निकलेंगे, तब भी कष्ट उठाना पड़ेगा, और जब दूसरों को सुख पहुंचाने के लिए निकलेंगे, तब भी कष्ट उठाना पड़ेगा। मेरे एक मित्र हैं जिनका मन बहुत अच्छा है। अगर उनसे दूसरों की भलाई हो जाए, दूसरों का कुछ उपकार हो जाए, तो उन्हें कोई ऐतराज नहीं है। दूसरों का भला करने के लिए वो हमेशा मन से तैयार हैं। पर उनकी दो शर्त हैं। दूसरों का भला अगर उनसे हो सकता है तो हो जाए, वो तैयार हैं। दो शर्त हैं, बिस्तर से हिलना ना पड़े और जेब से कुछ निकालना ना पड़े। ऐसा किए बिना अगर दूसरों का कुछ सुख हो सकता है तो फिर उन्हें कोई ऐतराज नहीं। पर क्या ये संभव है? कष्ट तो उठाना पड़ेगा। अपने लिए उठाया गया कष्ट सुख में बदलेगा, दूसरों के लिए उठाया गया कष्ट सुख और, जल्दी बोलिए, और एक चीज और, आनंद में बदलेगा। अपने लिए उठाया गया कष्ट एक चीज देगा, सुख, जो भी आप पाना चाहते थे। पढ़ने में कष्ट था, ज्ञान प्राप्त हो गया, अच्छे मार्क्स मिल गए, डिग्री मिल गई, नौकरी मिल गई। दूसरों के लिए कष्ट उठाया, एक छोटा सा काम किया, किसी अंधे को सड़क पार कराई। सड़क पार कराने की इस कोशिश में आपको अंदर अंदर एक तृप्ति मिली है, एक उल्लास मिला है, एक प्रसन्नता मिली है। ये तत्काल मिला हुआ सुख है। करा देने के बाद आप जो अंदर संतुष्ट महसूस करते हैं, ये आनंद कहलाता है। और जितनी मात्रा में आपने दूसरों को सुख पहुंचाने की कोशिश की है, उतनी मात्रा में ईश्वर की व्यवस्था से आपको सुख प्राप्त हो जाएगा। ये पुण्य का प्रतिफल है। तो इस पत्थरों से भरी हुई बहुत तेज बहाव वाली नदी में आपको तैरना तो है, पार तो जाना है। रास्ते में तरह तरह की जो बाधाएं हैं, जो ऑब्स्टिकल्स हैं, ध्यान दीजिए, वो दो तरह के हैं। एक वो हैं जो ईश्वर की ओर से हैं। जो ईश्वर की ओर से ऑब्स्टिकल हैं, जो बाधाएं हैं, परेशानियां हैं, जो कष्ट उठाने पड़ते हैं, वो हमारी आपकी सबकी उन्नति के लिए। अगर वो ना हो तो प्रोग्रेस नहीं होगी। और वो ऑब्स्टिकल जो हम क्रिएट करते हैं, उनको हमें हटा देना चाहिए। अगर वो आ गए हैं तो उन्हें हटाने में मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन वो आ न जाएं, इसके लिए अगर आप प्रयास कर लें तो कम मेहनत लगेगी। ईश्वर की ओर से जो कठिनाइयां आती हैं, जो इस बहती नदी में पत्थर की तरह हैं, बाधाएं, रुकावटें, ऑब्स्टिकल्स,
वो आपकी उन्नति के लिए है। जैसे उदाहरण के लिए, आप यहां से 1 किलोमीटर तक जाइए, थकान हो जाएगी। 2 किलोमीटर जाइए और ज्यादा हो जाएगी। 5 किलोमीटर जाइए और ज्यादा हो जाएगी। 5 किलो वजन उठाकर चलिए तो वजन लगता है ना। 10 किलो वजन उठाकर चलिए तो आपको और ज्यादा परेशानी महसूस होगी। 20 किलो उठाकर चलिए तो आप जल्दी थक जाएंगे। ये क्यों होता है? ये इसलिए होता है कि धरती में ग्रेविटेशन है। धरती का गुरुत्वाकर्षण जो अपनी तरफ खींचता है हर एक चीज को, उस वजह से आपको चलने में कठिनाई होती है, यानी परिश्रम पड़ता है, और वजन उठाकर चलने में। तो जरा कल्पना कीजिए, थोड़ी देर के लिए इस ग्रेविटी को हटा देते हैं, ये गुरुत्वाकर्षण समाप्त कर दीजिए, फिर क्या होगा? हम सुखी हो जाएंगे। फिर हम चल नहीं पाएंगे, हम न जाने कहां स्पेस में होंगे। तो ये जो रुकावट है ये आपकी उन्नति के लिए है। लगता हमें ये है कि हमें वजन उठाना पड़ रहा है, हाँ, इसको आप कम कर सकते हैं। उसके उपाय ईश्वर ने किए। वो ये है कि उन बाधाओं के विपरीत आपको कुछ प्रयास करना पड़ेगा, और वो प्रयास आपको सुख देगा। और वो प्रयास शारीरिक होगा, बौद्धिक होगा, मानसिक होगा, आत्मिक होगा। फिजिकल, इंटेलेक्चुअल, मेंटल, स्पिरिचुअल। इन चारों तरह का एफर्ट जोड़ दीजिए और बाधाएं हट जाएंगी, सुख नजदीक आ जाएगा, और आप सुखी भी हो सकेंगे, आनंदित भी हो सकेंगे। क्योंकि हमारे जीवन के 4 तल हैं, 4 लेवल हैं, शरीर, बुद्धि, मन और आत्मा। और इन चारों स्तरों पर अलग अलग तरह का सुख फैला हुआ है। और आपको किसी भी फील्ड में अगर सफलता पानी है तो आपको इन चारों स्तरों पर एफर्ट करना चाहिए, करना पड़ेगा, नहीं तो सफलता अधूरी रह जाएगी। अगर बड़ा अचीवमेंट है तो इन चारों तरह का पुरुषार्थ तो अनिवार्य है। तो शरीर के परिश्रम की बजाय बुद्धि का परिश्रम ज्यादा महत्वपूर्ण है, और बुद्धि के परिश्रम की बजाय मन का परिश्रम ज्यादा महत्वपूर्ण है, और आत्मा के क्षेत्र में किया गया पुरुषार्थ और भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। इस बात को उदाहरण से समझें। अगर हम में से किसी को कहा जाए कि जाइए बाहर लॉन में जाकर हाथों से एक गड्ढा खोदिए, एक गड्ढा जिसमें कोई पौधा लगाना है या खंबा गाड़ना है, सिर्फ हाथ, कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं, कोई उपकरण हाथ में मत लीजिए, सिर्फ हाथों से खोदिए। तो ये हाथों का परिश्रम है, सिर्फ हाथों से परिश्रम कीजिए। गड्ढा खोदने जैसा छोटा सा काम भी आप सिर्फ हाथों से करेंगे तो शाम तक आप 2, 3, 4 इंच गड्ढा खोद पाएंगे। वो भी तब जबकि बारिश हो गई। अगर जमीन हार्ड हुई तो उंगलियां घिस जाएंगी और आप गड्ढा नहीं खोद पाएंगे। लेकिन थोड़ा सा इसमें बुद्धि जोड़िए, बौद्धिक पुरुषार्थ, इंटेलेक्चुअल एफर्ट। लोहे का एक चौकोर पीस, उसमें लकड़ी का हैंडल फंसाया और फावड़ा या कुदाल हाथ में लेकर के जब आप खोदते हैं तो शाम तक कोई भी मजदूर 6 फीट 7 फीट गहरा गड्ढा खोद देता है। तो शरीर के साथ, हाथों के साथ जब बुद्धि भी जुड़ गई, अकल भी जुड़ गई, इंटेलेक्ट जुड़ गई, तो काम कम समय में, कम परिश्रम में हो गया कि नहीं? बुद्धि को थोड़ा और बढ़ाया और एक बड़ी जेसीबी मशीन, इतना बड़ा फावड़ा है, ऊपर सीट पर एक ड्राइवर बैठा है, 4-5 गियर इधर से उधर करता है और शाम तक एक पूरा नाला, एक कैनाल खोद देता है। तो शरीर के क्षेत्र से बुद्धि के द्वारा, यानी शरीर के साथ जब आप बुद्धि जोड़ देते हैं तब आपका कार्य सरल हो जाता है, सफलता और अधिक सुनिश्चित हो जाती है। तो किसी क्षेत्र में आप आगे बढ़ना चाह रहे हैं और सफलता नहीं मिल रही, आप मेहनत करते हैं, मेहनत करते हैं, मेहनत करते हैं, लेकिन आपको लगता है कि दूसरा इंसान कम मेहनत कर रहा है और ज्यादा सक्सेस हो रहा है और आपको उतनी सफलता नहीं मिल रही, तो थोड़ा हटकर सोचें। थोड़ा जो फिक्स्ड बॉक्स है ना, उससे अलग बाहर निकलकर सोचेंगे तो शायद आपको कुछ नए रास्ते सूझें।
मैंने कहीं एक दिलचस्प बात पढ़ी कि एक मक्खी किसी कमरे में बंद थी और उसको बाहर निकलना था। तो बाहर निकलने के लिए उसको जिधर से रोशनी दिखाई दे रही थी, उसको लगा कि यहां पर खुला हुआ स्थान है, यहां से हम पार जा सकते हैं। तो उड़ती हुई गई, लेकिन वहां कांच की खिड़की थी शीशे की, और उससे टकरा के उसका बाहर जाना रुक गया। तो उसने सोचा कि मेरी मेहनत में कुछ कमी है, तो वो थोड़ा और पीछे गई और जोर से उड़ती हुई और ज्यादा ताकत लगाते हुए वहीं पर गई, और लेकिन फिर टकरा गई। कांच की दीवार तो वो नहीं तोड़ सकती। फिर उसने तीसरी बार और ज्यादा ताकत लगाई, फिर भी जब रिजल्ट वही आया तो उसको समझ में आ गया कि मेरे एफर्ट में कमी नहीं है, बात कुछ और ही है। तो उसने फिर थोड़ा सा पीछे हटके यहां ट्राई किया, यहां टच किया, यहां टच किया, इधर देखा, इधर देखा, इधर देखा, और फिर 2 दरवाजे जो खिड़की के थे उनके बीच में से इतनी सी जगह उसे मिल गई और जरा से परिश्रम में पार हो गई। तो कोलंबस चला भारत ढूंढने के लिए, पहुंच गया अमेरिका। दुनिया तब आपस में इतनी जुड़ी हुई नहीं थी, यातायात के साधन नहीं थे, समुद्र की लहरों पर खतरों से खेलते हुए नाविक यात्रा करते थे। तो उस जमाने में जो नाविक थे, जो समुद्र में यात्राएं किया करते थे, उनका बड़ा सम्मान था, क्योंकि बड़ा रिस्क, बहुत खतरा था उसमें। तो कोलंबस भारत भले न ढूंढ पाया, लेकिन एक महाद्वीप तो ढूंढ लिया ना, कोई एक देश तो ढूंढा। तो जब वो लौटा वापस अपने देश स्पेन, तो उसकी बड़ी प्रसिद्धि, बड़ा मान सम्मान कि वो एक देश खोज के आया है। तो स्पेन की महारानी ने उसके स्वागत के लिए एक बड़ा समारोह, एक भोज, एक डिनर आयोजित किया, और उस डिनर में उसके रानी के दरबार के लोग, बड़े बड़े उनके वजीर, मिनिस्टर वगैरह, बड़े जो धनवान लोग थे स्पेन के वो, और जो बड़े बड़े नाविक थे कोलंबस की टक्कर के, वो सब इनवाइट थे। तो एक बड़ी मेज के चारों तरफ कुर्सियों पर सब बैठे हुए थे, मेज पर खाने पीने की चीजें सजी हुई थी। भोज शुरू होता उससे पहले महारानी ने खड़े होकर कोलंबस के सम्मान में एक 5 मिनट का लेक्चर दिया, कोलंबस की बड़ी तारीफ की, और फिर अपने गले से हीरे मोतियों का हार निकाल करके कोलंबस को पहना दिया। बड़ी तालियां, बड़ी वाह वाह, कोलंबस अमेरिका खोज के लौटा है। तो जो उसके समान धर्मा लोग थे और जो दूसरे नाविक थे, उनको जलन होने लगी। अरे कोलंबस, इतना सम्मान, ये तो हम भी कर सकते थे। तो होते होते बात यूं होने लगी कि इसमें क्या है, अरे इतनी बड़ी धरती है, किसी भी दिशा में पानी के जहाज में बैठकर चल पड़ो, कहीं ना कहीं तो पहुंचोगे, कोई ना कोई देश तो मिल ही जाएगा, इसमें क्या खास बात हो गई। बड़ा अपने को समझने लगा। अरे महारानी भी देखो, बड़ा इसको इतनी इज्जत बख्श रही है। तो गोल मेज में होते होते बात एक कान से दूसरे कान होते होते कोलंबस तक भी पहुंची। तो कोलंबस ने रानी से कहा कि मैं आपके सम्मान के उत्तर में कुछ कहना चाहता हूं। कोलंबस ने खड़े होकर धन्यवाद दिया और फिर नाविकों से कहा कि देखो मित्रों, ये मैंने कोई बहुत बड़ा काम नहीं किया है, जितनी इज्जत मुझे दी जा रही है। आप में से कोई भी ये काम कर सकता था, और शायद हर कोई समझता होगा कि ये तो कहीं भी चल पड़ो, कोई भी देश मिल ही जाएगा। लेकिन मैं आपको एक निमंत्रण देता हूं, एक छोटा सा काम करके बताइए। खाने पीने की चीजों में मेज पर उबले हुए अंडे रखे थे। कोलंबस ने एक अंडा उठाया और कहा कि इस अंडे को इस मेज पर बिना किसी सहारे के खड़ा कर दीजिए, जरा कीजिए। सबने कोशिश की, सबके हाथों से वो अंडा गुजरा, लेकिन वो अंडा थोड़ा लंबाई में होता है, खड़ा करो वो गिर जाएगा, लुढ़क जाएगा। तो जब सबने कोशिश कर ली, तब कोलंबस ने उस अंडे को एक साइड से अंगूठे से जरा सा पिचका दिया और पिचका के खड़ा कर लिया। तो कोलंबस ने कहा कि मित्रों, अब फिर आप कहेंगे कि इसमें क्या खास बात है, तो कोई भी कर सकता है। हाँ, कोई भी कर सकता है। शर्त यह थी कि बिना सहारे के खड़ा कर दें, ये तो नहीं थी कि पिचकाए नहीं। लेकिन दिमाग में नहीं आया, तो जिसने पहल की बस जीत उसी की है। पहल कौन करेगा? बॉक्स से बाहर निकलकर सोचिए। तो थोड़ा जब आप बुद्धि का अतिरिक्त उपयोग करते हैं, तो फिर आप रास्ते तलाश लेते हैं, रास्ते बना लेते हैं, कम समय और कम परिश्रम में आप पार हो जाते हैं नदी के। सफलता सरल हो जाती है।
पर इतना ही काफी नहीं है। शरीर के क्षेत्र से बुद्धि का क्षेत्र ज्यादा महत्वपूर्ण है, बुद्धि के क्षेत्र से मन का क्षेत्र ज्यादा महत्वपूर्ण है। जब आप बुद्धि के साथ मन भी लगा देते हो, तब आपका काम, एफर्ट जो आप कर रहे हो, जो आपको कष्ट लगता है, वो फिर कष्ट नहीं रह जाता। वो क्या बन जाता है? उसमें रस क्रिएट हो जाता है, वो सरस हो जाता है। क्यों? क्योंकि फिर आप उस काम को मन लगाकर कर रहे हो, और जिस काम को आप मन जोड़कर कर देते हो वो काम आर्ट बन जाता है और उसमें रस उतर आता है। अगर रात को 11:30 बजे, 12 बजे मैं या मेरे जैसा कोई अतिथि आपके दरवाजे पर आ जाए, आर्य समाज का प्रवक्ता, कोई धर्मगुरु, भाई रात में ठहरना है, आपसे थोड़ा सा परिचय, आपके घर हम आ गए, आपने शिष्टाचारवश पूछ लिया कि भोजन करेंगे, और उन्होंने कह दिया कि जी हाँ भूख तो लग रही है, तो आप भोजन बनाएंगे। अब ये भोजन बनाना रात को 12 बजे आपको कष्ट लगेगा, बनाएंगे तो सही, सभ्यता का शिष्टाचार की मांग है। लेकिन आपका बेटा, उसकी फ्लाइट, ट्रेन लेट हो गई और रात में 2 बजे आया, लेकिन आप उससे पूछेंगे नहीं, वो कहेगा कि नहीं नहीं मम्मी रहने दो, मैंने ट्रेन में कुछ करा, नहीं नहीं क्या खाया होगा, और आप बड़े उठकर बड़े प्यार से जो भोजन बनाएंगी, वो रात को 2 बजे भोजन बनाते हुए आप कष्ट महसूस कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि यहां मन जुड़ गया है। तो शरीर के साथ बुद्धि का पुरुषार्थ जोड़ दीजिए, बुद्धि के साथ जब आप मन भी जोड़ देते हैं, तब आपका काम आर्ट बन जाता है। किसी अनचाहे अतिथि के लिए भोजन बनाया गया, उसमें मन नहीं जुड़ा, इसलिए उसमें वो आर्ट नहीं उतरेगा, उसमें वो स्वाद नहीं आएगा। लेकिन जब मन छोड़कर बनाया गया है भोजन, तब उसमें स्वाद उतर आता है, रस उतर आता है। तो उसका एक फल होता है कि काम करते हुए वो काम बोझ नहीं लगता, काम करने के बाद एक संतुष्टि महसूस होती है, और उस काम को आप ज्यादा अच्छे से कर पाते हैं, ज्यादा आर्टिस्टिक वे से कर पाते हैं। तो लियोनार्डो दा विंची की बनाई हुई मोनालिसा की तस्वीर को देखने के लिए सैकड़ों लोग रोज पेरिस पहुंचते हैं। मोनालिसा के होठों पर विंची ने जो मुस्कान उकेरी है, वो दूसरा चित्रकार नहीं बना सका। तो उस मुस्कान को देखने के लिए लोग जाते हैं, उसकी अनुकृति, उसकी नकल तैयार नहीं हो पाई। वाह, ओरिजिनल कृति, ओरिजिनल। तो बुद्धि और मन जब दोनों को जोड़ दिया जाता है, तो हाथों का रोल चित्र बनाने में थोड़ा है। अगर हाथों से ही तस्वीर बनती होती तो मैं भी बना लेता। अगर सिर्फ गले से ही गाना गाया जा सकता होता तो मैं भी गा लेता। नहीं, इसमें मन जोड़ना पड़ता है, बुद्धि और मन दोनों जोड़ने पड़ते हैं। तो शरीर का पुरुषार्थ जोड़िए, बुद्धि का पुरुषार्थ जोड़िए, मन का पुरुषार्थ जोड़िए, सफलता और सुख सुनिश्चित हो जाएंगे और कष्ट कम हो जाएंगे। चौथा काम एक और करना पड़ेगा, जो वेद के मंत्र में कहा है, तैरो, उठो, चलो। तैरने का संकल्प लेकर के, संसार में कष्ट तो होंगे, लेकिन कष्ट अनिवार्य हैं, वो आपकी उन्नति के लिए, सुख पाने की अनिवार्य शर्त हैं। लेकिन उन कष्टों का बोझ कम हो जाएगा जब तुम आत्मा का पुरुषार्थ भी कर लोगे। सखाय, सख्य भाव पैदा करो। सख्य भाव का मतलब होता है मैत्री, मित्रता, सहयोग। एक आदमी काम करता है कुछ और अकेले जूझता रहता है, तो उसे उतना काम सरल नहीं होगा, सफल नहीं होगा, काम करते हुए बोझ लगेगा। लेकिन कार्य को सरस बनाने के लिए और सरल बनाने के लिए आपको एक एफर्ट और करना है, और वो है स्पिरिचुअल, आत्मिक पुरुषार्थ। आत्मिक पुरुषार्थ का मतलब होता है कि आप दूसरे आत्माओं को अपने साथ जोड़ लें। अगर आप टीम बना सकते हैं, अगर आप लोगों को अपने विचारों से, अपने कार्य से, अपने मिशन से सहमत करके उन्हें अपने साथ जोड़ सकते हैं, तो दुनिया आपकी है। और ध्यान दीजिए, अकेले अकेले संसार में कुछ भी नहीं होता है। एक छोटा सा काम भी आप अकेले नहीं कर सकते, इनडायरेक्टली बहुत सारे लोगों का उसमें सहयोग जुड़ा हुआ होता है। अगर मैं आपको कहूं कि दीवार में एक कील ठोको,
तो कील है, हथौड़ी है, आप अकेले ठोक देंगे। पर आपको लगता है कि आपने वो कील अकेले ठोक दी? अकेले ठोकी है? कील आपने बनाई है, हथौड़ा आपने बनाया है, किसी ने कील बनाई, किसी ने हथौड़ा। उनको बनाने के लिए किसी ने आयरन निकाला, किसी ने उसे रिफाइन किया, किसी ने उसे वो शेप दे दी, एक दूसरे कारपेंटर ने उसमें लकड़ी का हैंडल घुसा दिया। कितने सारे लोग लगे हैं और वो अनजाने हैं, अप्रत्यक्ष हैं, इनडायरेक्ट हैं, इसलिए आपको लगता है कि वो काम अकेले कर दिया। आप अकेले रसोई में भोजन बना लेती हैं। दाल आपने पैदा की है, सब्जी आपने पैदा की है, हींग कहां से आई है, जीरा कहां से आया है, दालचीनी कहां से, लौंग कहां से, कितने कितने मसाले आप डालती हैं, आपने पैदा नहीं किए। और सारे पुणे में पैदा नहीं हुए, कुछ कहीं से आए, कुछ कहीं से आए, कुछ कहीं से आए, कोई कहीं से कुछ ढोकर के लिए आया, कुछ कहीं से लेकर के लिए आया। उत्पादक का परिश्रम, मैन्युफैक्चरर का, प्रोड्यूसर का, और जो लेकर के आ गया उसका, और उस व्यापारी का जो दुकान खोलकर बैठा है आप तक चीज पहुंचाने के लिए। तो सबका जीवन एक दूसरे के सहयोग से चल रहा है। जो लोग ये कहते हैं कि इस संसार में एक दूसरे को कुचलकर, एक दूसरे को खाकर, एक दूसरे को निपटाकर ही आगे बढ़ा जा सकता है, वो बहुत गलती पर है। ये बात ऋषियों ने कब कही थी? अभी कुछ सौ साल पहले यूनान के एक प्रसिद्ध दार्शनिक सिसरो ने कही कि 6 बड़ी गलतियां हैं जो इंसान सदियों से करते चले आ रहे हैं। 6 बड़ी गलतियां, उनमें से एक ये कॉन्सेप्ट है कि दूसरों को कुचले बिना आगे नहीं बढ़ा जा सकता, दूसरों को हराए बिना आगे नहीं बढ़ा जा सकता। आपको ऐसा लगता है? डार्विन की एक थियरी बहुत फेमस हो गई, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। जो फिटेस्ट है वही सर्वाइव करेगा, जो सबसे ज्यादा मजबूत है वही जिंदा रहेगा। मित्रों, अगर ऐसा होता तो इस धरती पर डायनासोर ही होते, हम तो आप तो होते नहीं। चींटी कहां से जिंदा है? डार्विन के कहने का यह मतलब हरगिज नहीं है कि जो ज्यादा फिटेस्ट है और दूसरों को मारेगा, पीटेगा, दूसरों को हरा देगा, पराजित कर देगा, वो सर्वाइव करेगा। ऐसा नहीं है। मतलब सिर्फ इतना है कि इस दुनिया में इतने बैक्टीरिया हैं, इतने वायरस हैं, इतने ऑब्स्टिकल्स हैं, उनको जो सह सकता है, उनको जो फेस कर सकता है, वो सर्वाइव करेगा। एक दूसरे से हमें नहीं लड़कर सर्वाइव होना है, बल्कि एक दूसरे के सहयोग से हम सर्वाइव करते हैं। एक दूसरा सिद्धांत इकोलॉजी के नाम पर बनाया गया है। मेढक कीड़ों को खाता है, मेढक को सांप खा लेता है, चूहे को सांप खा लेता है, सांप को मोर खा लेता है, मोर को ये खा लेता है। इस तरह से एक दूसरे को खाकर जिंदगी चल रही है। गलत बात है, 100% गलत बात है। एक दूसरे के जीवन की रक्षा करके जीवन चल रहा है। जंगल में जाइए और आप हैरान हो जाएंगे देख करके, वहां शाकाहारी प्राणी कितने हैं? 80%। मांसाहारी कितने हैं? 20%। और उन मांसाहारी प्राणियों का जंगल में होना जरूरी है, नहीं तो शाकाहारी प्राणी जिंदा नहीं रह सकते। लाखों प्राणी हैं, कितने रोज मरेंगे? हजारों। और उन हजारों प्राणियों के शव, डेड बॉडी सड़ेंगी कि नहीं? तो कितनी बीमारियां पैदा होंगी? कोई प्राणी जिंदा रह पाएगा जंगल में? इसलिए वो 20% शाकाहारी प्राणी उन मरे हुए प्राणियों के शरीर को खाकर अपना जीवन चला देते हैं, और चाट चाट कर, पहले बड़ा प्राणी खाता है, फिर दूसरा उससे कमजोर, फिर तीसरा, उसकी हड्डियां तक चाट के साफ कर देते हैं, एकदम क्लीन, कुछ उसमें बाकी नहीं रहता। बीमारियां नहीं फैलने पाती। कभी कोई हिंसक प्राणी किसी जीवित प्राणी पर हमला करता है, मरा हुआ बहुत मांस उपलब्ध है, जीवित प्राणी पर हमला करता है तो इसलिए कि वहां दूर कौन ढूंढने जाए, यही है ना, करो, यही मार लो, खा लो। तो ये तो सब प्राणियों में प्रवृत्ति पाई जाएगी। पर ध्यान दीजिए, कभी किसी शेर को आपने चिड़िया का शिकार करते पाया? कभी कोई शेर किसी चिड़िया का शिकार कर सकता है? करने की ताकत है उसमें। हाथी को मार सकता है, भैंसे को मार सकता है, किसी भी प्राणी को मार सकता है, लेकिन किसी चिड़िया को नहीं मार सकता। तो चिड़िया को क्या पड़ी है
कि कोई भी मांसाहारी प्राणी आसपास दिखाई देता है, सारी चिड़ियां मिलकर जोर से चिल्लाना शुरू करती हैं ताकि शाकाहारी प्राणी सावधान हो जाएं, उनको पता लग जाए कि कोई मांसाहारी प्राणी पास में है और वो दूर चले जाए। चिड़िया का तो शिकार कोई हिंसक प्राणी कर नहीं सकता, तो चिड़िया क्यों उसके विरोध में दूसरों को सावधान कर रही है? क्योंकि जीवन का नियम है एक दूसरे का सहयोग। और शेर मर जाए 15 दिन में, महीने भर में, अगर एक पक्षी ना हो जंगल में, इतनी लंबी चोंच होती है उसकी, जब शेर खा पी के मस्त होके लेट जाता है तब उसके सिर पर आकर वो पक्षी बैठ जाता है, और सिर पर आकर बैठता है तो शेर अपने दांत ऐसे खोल देता है। अब जंगल में डेंटिस्ट तो है नहीं, ना उसे ब्रश करना किसी ने सिखाया, तो मांस फंसा हुआ उन दांतों में सड़न पैदा करेगा और दांत 15-20 दिन, महीने भर में खत्म हो जाएंगे और फिर तो उसके बाद मरना ही है। मांस खाएगा कैसे? तो सब मांसाहारी प्राणियों के लिए वो व्यवस्था है प्रकृति की, प्रकृति का हो या परमेश्वर का हो, कि वो चिड़िया, मांसाहारी प्राणी जब खा पी के मस्त लेट जाते हैं तब उनके सिर पर जाके वो बैठती है, वो चिड़िया मांसाहारी है। और वो मांसाहारी प्राणी, शेर, भेड़िया वगैरह, मुंह खोल देते हैं और उनके दांतों में फंसे हुए एक एक मांस के टुकड़े को वो चिड़िया चुन चुन कर साफ कर देती है। उसके दांत साफ हो गए, इसका पेट भर गया। जीवन एक दूसरे के सहयोग से चल रहा है, बाकी प्राणियों में भी, मनुष्यों में। इसलिए वेद का कहना है सखायः। अगर आप आपस में सख्य भाव पैदा नहीं करते, अगर आप आपस में मित्रता और सहयोग क्रिएट करने की क्वालिटी आप में नहीं है, तो सफलता आपकी अधूरी रहेगी। इसलिए दूसरों को साथ जोड़ना सीखें। देखिए, वेद का एक मंत्र है जिसमें बताया गया है कि आप अधिक धनवान कैसे हो सकते हैं। 15 मिनट बचे मेरे पास, क्योंकि एक तो वर्षा आ गई, उससे कार्यक्रम लेट हो गया और कुछ आप लोगों के आने में भी देर हुई। तो अभी बता दूं या फिर के लिए छोड़ दूं? अधिक धनवान होने के उपाय अभी जानना चाहते हैं? अभी रहने दीजिए, क्योंकि फिर वो बात लंबी हो जाएगी। संक्षेप में इतना समझ लीजिए कि आपको अपने व्यक्तित्व में, अपने जीवन में 7 दरवाजे खोलने पड़ेंगे, जिन खुले हुए दरवाजों से लक्ष्मी, धन, ऐश्वर्य, संपदाएं खुद चलकर आपके परिवार में रहने के लिए आएंगे। 3 छेद हैं, एक भी छेद खुला रह गया तो पिछली 7, 8, 10 पीढ़ियों की, जनरेशन की चली आ रही दौलत उस एक छेद से बहकर बाहर चली जाएगी। उन छेदों को टाइट करके कस के बंद कर दो, 7 दरवाजे खोल दो। उस बात को बात के लिए छोड़ता हूं। एक मौलिक सूत्र जो वेद ने कहा वो आपको बता दूं कि अगर आपको अधिक धनवान होना है, धनवान तो कोई साधारण इंसान भी हो जाएगा, क्योंकि इन 2 हाथों से आप जितनी मेहनत करेंगे सुबह से शाम तक, सिर्फ हाथों से मेहनत करना, उसमें मशीन मत लगाना। मशीन का मतलब बुद्धि बीच में आ गई। सिर्फ हाथों से मेहनत अगर आप करेंगे तो इन 2 हाथों से मेहनत करने के बाद आपको इतना ही पैसा मिलेगा जितना इस शरीर को चलाने के लिए जितना खर्च आता है उससे अधिक से अधिक 2.5 गुना। कितना? इस शरीर को चलाने में जितना खर्च आता है उससे 2.5 गुना ज्यादा आप कमा सकोगे। अगर आपको ज्यादा धनवान होना है तो आपको 2 हाथों से नहीं, आपको सैकड़ों हाथों से कमाना पड़ेगा। शतहस्त समाहरत सहस्त्रहस्त संकीर्णम्। सैकड़ों हाथों से कमाओ और हजारों हाथों से बिखेर दो। ये तो बड़ी उलटमासी हो गई। फिर सैकड़ों हाथों से कमाएं क्यों जब हजारों हाथों से बिखेरना हो? और आप लाखों हाथों से कमाया हुआ धन मेरे पास लाइए, मैं एक हाथ से बिखेर दूंगा, बांट दूंगा, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो इसका मतलब वेद के इस मंत्र में, इस संदेश में कुछ और गहराई छिपी हुई है। तो आइए विचार करते हैं, सैकड़ों हाथ कहां से लाएंगे? दूसरे लोगों को अपने साथ जोड़िए। और ध्यान दीजिए, धन का मतलब करेंसी नहीं है, धन का मतलब गोल्ड नहीं है,
धन का मतलब प्रॉपर्टी नहीं है। धन का मतलब है वो सारे साधन जो आपको सुख पहुंचाएंगे। समझ रहे हैं आप? तो सुख पहुंचाने के जितने भी साधन हैं वो सब ऐश्वर्य कहलाते हैं, वो सब धन दौलत हैं। तो आपको अधिक सुख चाहिए, यूं कहना चाहिए, अधिक धन नहीं, अधिक सुख चाहिए। अगर मान लीजिए 10 करोड़ रुपए आप पर बोझ बन जाएं, आपकी परेशानी बन जाए, दुख बन जाए, तो आप चाहेंगे उनको रखना? आपने लो भाई तुम ले जाओ। अगर बहुत बड़ा मकान आपको दुख देने लग जाए तो आप बड़ा मकान बनाएंगे? बड़ी कार अगर आपको दुख पहुंचाए तो आप बड़ी कार में बैठेंगे? तो सुख के लिए ही तो है ना। तो एक बात का जवाब दीजिए, हीरा ज्यादा मूल्यवान है कि चक्की? अगर धरती से चक्कियां खत्म हो जाएं, रोटी नहीं मिलेगी, और हीरे खत्म हो जाए तो क्या नुकसान होगा? इतना सा भी नहीं। पर मूल्य किसका ज्यादा है बाजार में? हीरे का। क्यों? क्योंकि वो एक्सचेंज का जरिया है। तो ये एक्सचेंज के जो साधन हैं, इनको आप असली धन मत मानिए। इसलिए सुख प्राप्त करने के लिए आपको दूसरे हाथों को अपने साथ जोड़ना ही पड़ता है। और अगर आप धन, ऐश्वर्य, दौलत जिसे आप मानते हैं, रुपया पैसा, वो भी ज्यादा पाना चाहते हैं, तो आप दो हाथों से मेहनत करते रहिए, करते रहिए, करते रहिए, उतना ही रहेगा। खर्च कर लिया, खा लिया, पी लिया, अगले दिन फिर मेहनत कीजिए। आपको दूसरे लोगों को अपने साथ जोड़ना पड़ेगा, अपनी टीम का हिस्सा बनाना पड़ेगा, तब एक बड़ी कंपनी खड़ी होती है, एक बड़ी फैक्ट्री चलती है और बड़े काम होते हैं। पर ध्यान दीजिए, जीने के दो ही नियम हैं। या तो आपको जोड़ना पड़ेगा, दूसरों को जोड़िए, वो कैपेसिटी आप में हो, सब में नहीं होती। पर एक कैपेसिटी सब में होती है कि अगर आप जोड़ नहीं सकते दूसरों को अपने साथ, तो दूसरों के साथ जुड़ जाइए। जुड़ जाइए, तब भी आपके हाथ बढ़ जाते हैं। एक मजदूर कार बना सकेगा, लेकिन हजारों मजदूर मिलते हैं और कारें बनती हैं। उनका भी योगक्षेम चलता है, उनकी भी सैलरी चलती है, फैक्ट्री मालिक की भी, मैनेजर की भी, और जितने भी उससे जुड़े हुए लोग हैं, डीलर वगैरह, सबका चलता है। और आपको कार मिल जाती है, स्कूटी मिल जाती है, मोटरसाइकिल मिल जाती है। कोई भी एक चीज ले लीजिए, एक सुई बनाने के लिए फैक्ट्री लगती है। तो कुछ भी निर्माण होता है, कुछ भी क्रिएट होता है, कुछ भी कंस्ट्रक्ट होता है, तो उसमें बहुत से हाथ लगते हैं। तो सुखी होने के लिए, धनवान होने के लिए, या तो जोड़िए या जुड़ जाइए, नहीं तो दुनिया आपको एक कोने में फेंक देगी। अगर आप एक संगठन चला रहे हैं, आप एक संस्था को चला रहे हैं, तो संस्था को एक मिशन बना लीजिए। और जब संस्था का मिशन आप अपने लोगों के दिलों में उतार देते हैं, तब फिर वो आपके साथी होते हैं और हर दुख उठाकर आपके साथ चलने को तैयार होते हैं। तब नदी पार करना आसान होता है। दूसरी आत्माओं को अपने साथ जोड़िए। एक बहती तेज धार वाली नदी में आप अकेले पार होना चाहेंगे, नहीं हो पाएंगे। लेकिन 10 साथी मिल जाएं, लाइन से खड़े हो जाएं, एक दूसरे का हाथ पकड़ लें, 1 2 3 बोलकर एक कदम आगे बढ़ाएं, तो मजबूती से उन कदमों को टिकाए रखते हुए वो नदी पार कर जाएंगे, क्योंकि उन 10 की ताकत आपस में जुड़ गई है। अगर आप लोगों को अपना मित्र नहीं बना पाते, अपना सहयोगी नहीं बना पाते, तो आपका सुख भी अधूरा रह जाएगा। अच्छा, बेटे की शादी करें, बेटी की शादी करें और अकेले कर लें, कोई आपका मित्र नहीं, कोई रिलेटिव नहीं आया, कोई सहयोगी नहीं, तो मजा आएगा कुछ? हमारे जितने भी सुख हैं वो दूसरों को साथ लेकर संपन्न होते हैं, छोटे से छोटा सुख भी। नहीं तो आप ऐसा करो, पूना के बाजार में जो सबसे अच्छा शॉपिंग मॉल है या बड़ी दुकान है कपड़ों की, वहां जाइए और लेटेस्ट फैशन की सबसे बढ़िया ड्रेस कीमती खरीद के ले आइए और उसको पहनकर कमरे में बंद होकर बैठ जाइए। कुछ सुख मिला? जब तक आपकी सहेलियां, आपके मित्र ये ना कह दें कि बहुत फव रही है ये ड्रेस तुम पर, कहां से खरीदी, तब तक ये सुख भी पूरा नहीं होता। इसलिए दूसरों के साथ जुड़ना पड़ेगा, दूसरों को अपने साथ जोड़ना पड़ेगा, और उसके बाद मिले हुए धन को हजारों हाथों से बिखेर देना होगा। वो फैक्ट्री मालिक जिन्होंने बहुत सारे लोगों को अपने साथ जोड़ा, पैसा कमाया और फिर इकट्ठा करके रख लिया, इकट्ठा किया हुआ है वो धन,
सुख में नहीं बदलेगा। सुख में बदलने के लिए तो सदुपयोग में लाना पड़ेगा, और सदुपयोग में लाने के लिए आपको हजारों तरीके ढूंढने पड़ते हैं। इस तरीके से सुख उठाओ, इस तरीके से सुख उठाओ, लेकिन सुख उपभोग की एक शर्त है और उसकी सीमा है, क्योंकि शरीर सीमित है। आप कितने कपड़े पहनोगे? आपकी अलमारी में एक टाइम में 50 ड्रेस, 100 ड्रेस काफी है। 20,000 ड्रेस आप रखेंगे तो रोज आपका एक कष्ट बढ़ जाएगा कि आज कौन सी पहने, इसमें 1 घंटा भर लगेगा। इसके बाद उसके रखने की जगह, और फिर वो खराब होंगे तब तकलीफ होगी। नहीं, इससे अच्छा ये होगा कि आप कुछ जिनके पास वस्त्र नहीं है उन्हें दे देंगे। आप कितने रसगुल्ले खा लोगे? एक रसगुल्ला खाओगे मजा देगा, दूसरा खाओगे उसमें भी स्वाद आएगा, तीसरा खाओगे उसमें भी, चौथा खाओगे उसमें भी। एक लिमिट आएगी जब शरीर ये कहेगा, मन ये कहेगा कि अब एक और खाया तो जितने अंदर गए हैं वो सब बाहर निकल जाएंगे, क्योंकि शरीर की लिमिट है, सीमा है। लेकिन खिलाने की कितनी सीमा है? अनलिमिटेड। खुद खाओगे सुख मिलेगा, खिला दोगे आनंद मिल जाएगा। खाइए भी, खिलाइए भी, इकट्ठा भी कीजिए सैकड़ों हाथों से, फिर हजारों हाथों से, हजारों तरीकों से उसके सदुपयोग ढूंढ लीजिए, और आप सुखी भी हो जाएंगे, आनंदित भी हो जाएंगे, पुण्यवान भी हो जाएंगे। आत्माओं को अपने साथ जोड़िए, अपने जैसी आत्माएं, अपने जैसे विचारों वाले लोग। इसलिए अतुल जी ने, हर्ष जी ने, मधुर जी ने और आपके जो भी सहयोगी हैं उन सब ने मिलकर आपको जोड़ने की कोशिश की कि अपने जैसे विचार वाले लोगों को इकट्ठा किया जाए, उनके साथ मिलकर कुछ बातचीत की जाए और आप सब मिलते जुलते रहें। उसका परिणाम यह होता है कि दुख जब आते हैं तो कम हो जाते हैं, सुख आते हैं तो मल्टीप्लाई हो जाते हैं। मिलकर चलने से ही परिणाम होता है। दुनिया के तूफान, अंध, एक अकेला झाड़ खड़ा हुआ है मैदान में, छोटी सी आंधी आएगी उसको गिरा देगी, लेकिन 25 पेड़ एक साथ नजदीक नजदीक खड़े हुए हैं, बड़े से बड़ा तूफान उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। क्यों? क्योंकि उनका नजदीक खड़े होना उनकी ताकत बढ़ा देता है। तो कभी कभी साथ मिलते रहें, सोसाइटी में रहने वाले लोग और पड़ोस के लोग और आपके फ्रेंड्स जो दूर रहते हैं, इकट्ठा करें उनको और अपने जैसे विचार वाले लोगों को संगठित करें, तब आप उन विचारों को फैला पाएंगे और जीवन सरल हो जाएगा। तो रास्ते के ऑब्स्टिकल से डरिए नहीं, वो कष्ट है, दुख नहीं है। तो ध्यान दीजिए, जीवन के इतने लेवल हैं। सुख, ये दुख है, ये कष्ट है, ये सुख है, ये आनंद है। क्या चाहिए आपको? सुख भी तो चाहिए। कष्ट से बच नहीं सकोगे, हाँ कष्ट को आनंद में बदल लोगे, उसका तरीका है। बस एक उदाहरण और बात समाप्त करूं। अगर आपको ये कहा जाए कि फावड़ा ले वहां जाइए और कमर झुकाकर खड़े हो जाइए, कमर झुकाकर घुटनों के बल खड़े रहिए शाम तक, तो ये क्या है? ये दुख है। क्योंकि जब सजा समाप्त होगी तो क्या मिलेगा? कुछ नहीं, राहत की एक सांस। चलो, एक मजदूर को आप फावड़ा देते हैं कि ये नाली खोद, तो वो कमर झुकाए झुकाए फावड़ा लेकर नाली खोदता है, शाम तक कमर झुकाए रहता है, लेकिन शाम को उसे बदले में 300 रुपए मिल जाते हैं। ये उसका कष्ट है, क्योंकि ये उपलब्धि पर समाप्त हुआ है। तो हरिद्वार में एक गुरुकुल है, एक संस्कृत का प्राचीन जो हमारी एंशिएंट जो नॉलेज है उसको पढ़ने पढ़ाने का वो एक इंस्टीट्यूट है। उसको खोला था, 1 शताब्दी हो गई। उससे पहले जब अंग्रेज यहाँ राज करते थे तो स्वामी श्रद्धानंद जी ने उसे खोला था। तो उस गुरुकुल का एनुअल फंक्शन होता था, और उस जमाने में माइक नहीं थे, एडवर्टाइजमेंट के तरीके नहीं थे। तो एक ही तरीका था कि शहर में प्रोसेशन निकालो और जुलूस निकालोगे तो सबको खबर हो जाएगी कि गुरुकुल में फंक्शन हो रहा है, बड़े बड़े वक्ता विद्वान आए हुए हैं, उनके विचार सुनने को मिलेंगे, तो चलो फंक्शन में चलते हैं। तो हरिद्वार से 5 किलोमीटर दूर गुरुकुल कांगड़ी। जब हरिद्वार शहर में प्रोसेसन शुरू हो गया
तो तरीका यह था कि जगह जगह चौराहे पर, चौक जहां आता था वहां वो जुलूस रुकता था और कोई सज्जन खड़े होकर, जो वक्ता आए हुए भजन गाने वाले, वो खड़े होकर थोड़ा 10 मिनट की कोई टॉक, कोई बातचीत वहां जनता के बीच करते थे। लेकिन माइक तो होता नहीं था भी तो इतना आसानी से उपलब्ध नहीं था। तो एक ऊंची चौकी पर, मेज पर खड़े होकर के बोलना होता था ताकि दूर तक आवाज पहुंच जाए। तो जब जुलूस शुरू हो गया तब ध्यान आया कि मेज या स्टूल, चौकी तो कोई लाया ही नहीं। अब आप सोचिए कि वो जमाना ऐसा नहीं था कि हर घर में कुर्सी मेज है। मेज ढूंढने के लिए यहां वहां आसपास पूछा तो मेज कहीं मिली नहीं। तो स्वामी श्रद्धानंद जी के मामा होते थे रायजाड़ा भगत राम। उन्होंने कहा कि छड्डो जी, क्या मेज मेज ढूंढते हो, मैं खड़ा हो जाता हूं। और वो कमर झुकाकर खड़े हो गए और उन्होंने कहा कि मेरी पीठ पर खड़े हो जाओ। और पूरे जुलूस में जहां जहां चौराहा आया, आधा आधा घंटे के लिए वो अपनी कमर को, पीठ को मेज बनाकर बोलने के लिए वक्ताओं को सौंपते रहे। उनका एक कमर झुकाकर खड़े होना दुख था, कष्ट था या आनंद था? आनंद क्यों बन गया? देखो, परिस्थिति एक ही है, फीलिंग अलग अलग है। एक में दुख है, एक में कष्ट है, एक में आनंद है। आनंद वहां है जहां कोई बड़ा मिशन जुड़ गया, जहां कोई बड़ा कार्य, बड़ा लोकोपकार का काम जुड़ गया, दूसरों की भलाई का, वहां आनंद क्रिएट हो जाता है। और जहां अपना सुख है वहां वही दुख देने वाली परिस्थिति कष्ट बन जाती है, क्योंकि उपलब्धि पर समाप्त होती है। इसलिए जीवन का नियम यह है कि दुखों को कष्ट बनाएं, कष्ट को सुख की श्रेणी तक ले आएं, क्योंकि मन में आपके भाव रहना चाहिए कि इस कष्ट को उठाने के बाद सुख प्राप्त होगा, तो वो कष्ट उतना बोझ नहीं लगेगा। और उसमें मन लगा दें, दूसरे जीवात्माओं को जोड़ लें, तब सरलता से आप अपने कामों को कर सकेंगे। आखिरी बात यह है कि आध्यात्मिक पुरुषार्थ यानी सफलता के लिए शारीरिक मेहनत, बौद्धिक परिश्रम, मानसिक परिश्रम और आध्यात्मिक परिश्रम में दूसरी आत्माओं को जोड़ने वाला परिश्रम तो है ही, एक इसका अर्थ और है कि परमात्मा को भी अपने सहयोग में ले लीजिए। कभी आपने लेकर देखा? अपने बड़े कठिन कामों में आपने परमात्मा की मदद मांगी? मांगेंगे तो मिलेगी। क्यों मिलेगी? प्रार्थना क्यों सुनते हैं ईश्वर और क्यों पूरी होती है? उसके पीछे एक साइंस है, एक लॉजिक है, विज्ञान है। क्या है? कि शरीर के क्षेत्र से किए गए परिश्रम की बजाय बुद्धि के क्षेत्र में किया गया परिश्रम ज्यादा मूल्यवान है कि नहीं? इसलिए एक मजदूर के परिश्रम में और इंजीनियर के परिश्रम में फर्क है कि नहीं? ठीक इसी तरह बुद्धि और मन को जोड़कर जो परिश्रम किया गया उसका मूल्य, महत्व और ज्यादा हो जाता है कि नहीं? लियोनार्डो दा विंची की मोनालिसा की तस्वीर खरीद थोड़ी सकते हैं, अधिक मूल्यवान हो गई कि नहीं? तो जब बुद्धि, मन और आत्मा को जोड़कर पुरुषार्थ किया जाता है तब प्रार्थना उतरती है। उसका नाम प्रार्थना है। तो उसका फल क्यों नहीं होगा? तो प्रार्थना कोई चापलूसी नहीं है कि आपने कुछ ईश्वर की तारीफ में कुछ शब्द कह दिए और इसके बदले में ईश्वर आपको कुछ अच्छा फल दे देंगे और आपका वो हो जाएगा। नहीं, प्रार्थना भी एक एफर्ट है, एक पुरुषार्थ है। कीजिए तो ईश्वर की इंस्पिरेशन, प्रेरणा, मार्गदर्शन, गाइडेंस, सहयोग, हेल्प मिलेगी। चाहिए तो कीजिए, जबरदस्ती कुछ नहीं। मुंबई में रहने वाली एक लड़की ने मुझसे सवाल किया, मुंबई अमेरिका से पढ़ के लौटी थी। तो पिताजी ने हवन कराया कि बेटी की पढ़ाई पूरी हो गई, चलो खुशी में उन्होंने यज्ञ रख लिया। यज्ञ में मैंने बहुत सी प्रार्थनाएं कराई। बाद में वो लड़की पूछती है कि आचार्य जी, इतनी सारी प्रार्थनाएं आपने कराई, क्यों हम एक बैगर की तरह, एक भिखारी की तरह भगवान से मांगते रहे, हमें ये दे दो, हमें वो दे दो, हमें धन दे दो, हमें आयु दे दो, हमें स्वास्थ्य दे दो, हमारी सहायता करो, हमें उन्नति की ओर ले चलो। क्या है, हम अपने आप कर लेंगे? मैंने कहा कर तो लोगे जरूर, जबरदस्ती तो कुछ नहीं है। मुझे यह पता था कि वो उस दिन अपनी सहेलियों के साथ पुणे आने वाली थी, कार से खुद ड्राइव करके, और तब ये एक्सप्रेस वे नहीं बना था, तब की बात है, कपोली वपोली होके आते थे लोनावला। तो मैंने उससे कहा कि एक बात बताओ, आप पुणे जा रही हो, रास्ते में आपकी कार खराब हो जाए तो आप उतर के इंजन का ढक्कन उठाओगी, उसके अंदर से झुका के कुछ इधर से तार जोड़ोगी, उधर से कुछ कोशिश करोगी,
स्टार्ट करने की कोशिश करोगी, और वो जब नहीं होगी, आपकी ताकत से बाहर जब आपको मामला लगेगा, तब आप क्या करोगे? तब आप जो भी ड्राइवर आता हुआ दिखेगा उसको हाथ दोगे और उससे रिक्वेस्ट करोगे, प्लीज या तो हमें बिठा लो, या हमारी कार बांध के ले चलो, या कोई मैकेनिक भेज दो। उसकी हेल्प मांगोगे कि नहीं मांगोगे? तो एक साधारण इंसान की हेल्प मांगते हुए आपकी ईगो हर्ट नहीं होती, आपके अहंकार को ठेस नहीं लगती, और उस परमेश्वर की सहायता मांगने में आपकी ईगो हर्ट होती। क्यों एक बेगर, एक बेकारी की तरह हम ईश्वर से प्रार्थना करते रहे? मत कीजिए, जबरदस्ती कुछ नहीं है। अगर आपको सफलता, सुख और आनंद चाहिए तो ईश्वर का सहयोग ही प्राप्त कर लें। हाँ, कर्म का फल जरूर मिलेगा। अगर आप दूसरों को दुख पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, आप उससे बच नहीं सकते, उसके बदले में दुख झेलना पड़ेगा। उससे बच जाएं। जो बीते समय में हो गया, आने के लिए रास्ता एकदम क्लियर कर लिया जाए, और जितना हो सके अपने सुख के लिए पुरुषार्थ करें, और दूसरों को सुख पहुंचाने के लिए भी सुख भी प्राप्त होगा, आनंद भी, पुण्य भी। हमारे मधुर जी है ना, मधुर जी ने एक सवाल कर दिया था, पर घड़ी की सुई मुझे रोक रही है, तो वो सवाल बहुत अच्छा है, वो सवाल आपके मन में छोड़ देता हूं। अच्छे लोग क्यों तरक्की करते दिखते हैं, सुखी दिखाई, बुरे लोग क्यों सुखी दिखाई देते हैं और उन्नति करते दिखाई देते हैं? बुरे, बेईमान, दूसरों को दुख देने वाले दिखाई देता है कि वो बड़ी प्रोग्रेस करते जा रहे हैं और बड़ा धन उनके पास है, बड़े बहुत उन्नति कर रहे हैं, और अच्छे लोग, ईमानदार लोग दुखी, दरिद्र बेचारे पीछे। इसका क्या कारण है? तो अगर कर्मफल इसका कारण है, तो पिछला कर्म तो भगवान तुरंत फल क्यों नहीं दे देता? तुरंत अगर फल देने लग जाए तो लोग पाप से बच जाएंगे ना। ऐसा हो कि अभी झूठ बोला और कहीं से एक चांटा आकर के हमारे गाल पर पड़ जाए, अभी तुरंत फल मिल जाए, लोग झूठ बोलना छोड़ देंगे। तो अब ये दो प्रश्न हैं कि बुरे लोग क्यों उन्नति करते दिखते हैं, अच्छे लोग क्यों पीछे रह जाते हैं, और क्यों कर्म का फल भगवान तुरंत नहीं दे देते। दो बातें। फिर कभी अगर अतुल जी, हर्ष जी मुझे मौका देंगे और आप सबको इकट्ठा करेंगे तो इस पर भी चर्चा करेंगे। एक बात और छूट गई है, वो आप याद रखिएगा, याद दिलाएंगे तो बताऊंगा, नहीं तो कोई बात नहीं। तो आप सबका धन्यवाद। आप सब इकट्ठे हुए, रविवार की शाम का मनोरंजन छोड़ा, टीवी पर पता नहीं कौन कौन से सीरियल, क्रिकेट आ रहा होगा, ब्राजील में फुटबॉल शुरू हो रही है और फिल्में आ रही हैं, बहुत कुछ है, उस सब को छोड़कर आप यहाँ पधारे। मैं आप सबका व्यक्तिगत रूप से आभारी हूँ।